हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्ज़ाम हैकर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी 64th बीपीएससी मेंस में ज्योग्राफी ऑप्शनल के एक क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देख लेते हैं आज का प्रश्न कौन सा है। आज का प्रश्न है दोस्तों, गिव ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉइल्स इन इंडिया। हिंदी में है, भारत के मृदा वितरण का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपसे मृदा के बारे में नहीं पूछा है, मृदा के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पूछा है कि इंडिया में मान लो इंडिया की मैप है तो किस जगह पे कौन सी मृदा है, कौन सी सॉइल है, उसके बारे में पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इंडिया की मैप आप बनाओगे और डिफरेंट टाइप के जो सॉइल्स हैं इंडिया में उसका डिस्ट्रीब्यूशन आप बताओगे। ठीक है, आई होप यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि सॉइल्स के बारे में यहाँ पे नहीं बताना है कि मान लो ब्लैक सॉइल है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है, ऐसा कुछ भी नहीं बताना है। ब्लैक सॉइल कहाँ पे मिलती हैं, रेड सॉइल कहाँ पे मिलती हैं और लेटराइट सॉइल कहाँ पे मिलती हैं, एलुवियल सॉइल कहाँ पे मिलती हैं, ये सब चीज़ों का डिस्ट्रीब्यूशन आपको यहाँ पे आपको बताना है। तो चलो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जैसा कि इंट्रोडक्शन पार्ट होता है, बॉडी पार्ट होता है और कंक्लूजन पार्ट होता है। तो बॉडी पार्ट में आप बता सकते हो कि सॉइल एक वैल्यूएबल रिसोर्सेस है किसी भी कंट्रीज़ के लिए, क्योंकि जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है वो लार्जली जो डिपेंड होता है किस पे होता है, सॉइल पे ही होता है। ठीक है, क्लाइमेटिक फैक्टर्स भी हैं लेकिन सॉइल एक मेजर फैक्टर्स है, वहाँ की टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम क्या होंगी, वहाँ की फ्लोरा या फाउना क्या होंगी। तो एक वैल्यूएबल रिसोर्सेस है और फ्यू सेंटीमीटर सॉइल को बनने में मिलियंस ईयर लग जाते हैं। देखिए, लाखों साल लग जाता है एक फ्यू सेंटीमीटर सॉइल बनने में। और इंडिया की आपको पता है, इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है। किस रिस्पेक्ट में, रिलीफ फीचर्स के रिस्पेक्ट में, लैंड फॉर्म्स, क्लाइमेट, वेजिटेशन टाइप, ये हमारी बहुत ही डाइवर्स है इंडिया में। ठीक है, इसी चलते क्योंकि ये सब फैक्टर्स हैं सॉइल की फॉर्मेशन में, रिलीफ फीचर, लैंड फॉर्म, क्लाइमेट, वेजिटेशन, इसीलिए सॉइल भी इंडिया की एक समान या एक टाइप की नहीं मिलती है। अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप की सॉइल इंडिया में मिलती हैं। ठीक है, ऐसा आप यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर सकते हो। और बॉडी पार्ट में हम लिखोगे कि जेनेसिस, सॉइल की बनावट, कलर और कंपोजिशन के हिसाब से इंडिया की सॉइल को आप निम्नलिखित में कैटेगराइज आप कर सकते हो। कौन कौन सी? एलुवियल सॉइल, ठीक है, जलोढ़ मिट्टी, ब्लैक सॉइल, रेड या येलो सॉइल, लेटराइट सॉइल, एरिड सॉइल और फॉरेस्ट सॉइल। तो ये हमारी टोटल 6 टाइप की मेजर सॉइल में आप इंडिया को डिवाइड कर सकते हो। और फिर यहाँ पे इंडिया की मैप बनाना है और अलग अलग जो सॉइल कहाँ कहाँ पे मिलते हैं वो आपको यहाँ पे बताना है। तो इंडिया की मैप दोस्तों यहाँ पे बनी हुई है। आप देख सकते हो कि जो आपको हिमालयन रीजन है, हिमालयन रीजन में जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश का क्षेत्र और लद्दाख का क्षेत्र, और इधर आपको सिक्किम वाला क्षेत्र, और इधर आपको वेस्टर्न पार्ट जो है अरुणाचल प्रदेश का वो वाला क्षेत्र है। यहाँ पे कौन सी टाइप की सॉइल मिलती हैं? फॉरेस्ट सॉइल मिलती है। ठीक है, फॉरेस्ट सॉइल मिलती है। फॉरेस्ट सॉइल होती क्या है? एक्चुअली जहाँ पे सब फॉरेस्ट होती है और सफिशिएंट रेनफॉल होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, 2 क्राइटेरिया है यहाँ पे फॉरेस्ट सॉइल बनने का। जहाँ पे सफिशिएंट रेनफॉल होते हैं और फॉरेस्ट होती है वहाँ पे एक अलग ही टाइप की सॉइल मिलती है। और इस सॉइल में कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है कि क्योंकि वहाँ पे हिली एरिया होती है जनरली, तो अपर जो पार्ट होती है वहाँ पे कंक्रीट मिलती है, लोअर जो वैलीज पार्ट होती है वहाँ पे महीन सॉइल मिलती है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे एक अलग ही टाइप का सॉइल मिलती है, फॉरेस्ट सॉइल। और इंडिया में आपको हम लोग देख लिए सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश के वेस्टर्न पार्ट में। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक और कैरेक्टरिस्टिक है कि यहाँ पे जो बर्फ़ होती है लगभग में 12 महीने थोड़ा बहुत यहाँ पे बर्फ़ होता है। तो ये हमारी होगी फॉरेस्ट सॉइल। फिर आप उसके नीचे आओगे तो प्लेन एरिया, नदर्न प्लेन मिलेंगे। नदर्न प्लेन में यहाँ पे पंजाब, हरियाणा की रीजन, राजस्थान के भी रीजन, गुजरात का भी कुछ पार्ट, और पूरा यहाँ पे यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, एमपी का भी कुछ पार्ट। और ये आपको इसके अलावा आपको इधर
जो हमारे डेल्टाई वाले रीजन हैं, वैली वाले जो रीजन हैं पेनिनसुलर इंडिया का, वहाँ पे आपको जलोढ़ मिट्टी या एलुवियल सॉइल यहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, तो दूसरी हमारे यहाँ पे एलुवियल सॉइल है। एलुवियल सॉइल इंडिया की सबसे लार्जेस्ट एरिया मिलते हैं, लगभग 40% एरिया इंडिया के कवर करता है एलुवियल सॉइल। और इस पे भी अलग अलग टाइप होती है। ठीक है, बंकर, खादर, भाभर, ये हमारी 3 वैरायटी होती हैं एलुवियल सॉइल के भी, और सबसे ज़्यादा फर्टाइल हमारी एलुवियल सॉइल होती है। तो कैरेक्टरिस्टिक तो नहीं लिखना है, लेकिन आपको डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे आपको बताना है। ये हमारी एलुवियल सॉइल होंगी, दूसरी सॉइल। अब तीसरी सॉइल यहाँ पे आप देखोगे तो ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल डेक्कन वाली रीजन में मिलती हैं। डेक्कन वाली रीजन, इसके अलावा गुजरात की यहाँ भी रीजन है, और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, और जो वैलीज वाली रीजन है गोदावरी और कृष्णा वैलीज, यहाँ पे आंध्र प्रदेश, इसके अलावा कर्नाटका में भी, और तमिलनाडु के कुछ पार्ट। ठीक है, ये हमारी ब्लैक सॉइल मिलती है। ब्लैक सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है कि ये हमारी बेसाल्ट, जो हमारी रॉक है, वल्केनिक ओरिजिन है, उससे बनी हुई हैं। और इनकी मेन कैरेक्टरिस्टिक होती है कि सॉइल को, मॉइस्चर को बहुत देर तक रिटेन करने में हेल्प करती हैं। क्योंकि ये धीमे धीमे मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करती है, और सॉइल की लॉसेस भी धीमे धीमे होती है, इसलिए इसकी मॉइस्चर रिटेंशन ज़्यादा होती है। इसी कारण इसमें कपास की जो खेती है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है ब्लैक सॉइल। तो ब्लैक सॉइल हमारी डेक्कन रीजन पाई जाती हैं। लेकिन स्टेट यदि बात करोगे तो गुजरात में भी है, हमारी एमपी में भी है, कर्नाटका में भी है, महाराष्ट्र में भी है, आंध्र प्रदेश में भी है, तमिलनाडु के भी कुछ पार्ट में है। ये हमारी होगी ब्लैक सॉइल। अब इसकी बात करोगे तो हमारी रेड एंड येलो सॉइल। रेड एंड येलो सॉइल हमारी होती है, कैसे बनी होती है? एक क्रिस्टलाइल जो हमारी इग्नियस रॉक होती है, उससे हमें बनी होती है रेड एंड येलो सॉइल। और ये कलर इसलिए होती है क्योंकि आयरन ऑक्साइड की मात्रा इसमें होती है। और क्लाइमेटिक कंडीशन यदि बात करोगे रेड एंड येलो सॉइल बनने की, तो जहाँ पे रेनफॉल थोड़ी सी कम होती है लेकिन टेम्परेचर हाई होती है, तो हाई टेम्परेचर लो रेनफॉल की उपस्थिति में जो क्रिस्टाइल इग्नियस रॉक होते हैं उसकी वेदरिंग होती है, और वहाँ पे आयरन की कंटेंट की उपस्थिति होने के कारण इनकी जो कलर होती है रेड एंड येलो हो जाती है। इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करोगे तो हमारी 3rd लार्जेस्ट हमारी एरिया में कवर करती है। आई थिंक सेकेंड है हमारी रेड एंड येलो सॉइल, दोनों को मिला लोगे सेकेंड एरिया कवर करेगी। ये आपको वेस्टर्न घाट की जो ईस्टर्न साइड वाला रीजन है, ये आपको यहाँ पे भी मिलेंगी। वेस्टर्न घाट की ईस्टर्न साइड वाले रीजन, पूरा ईस्टर्न घाट आपको मिलेंगी, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, और ये हमारे आंध्र प्रदेश वाली रीजन, ये तो हमारी ईस्टर्न घाट में कवर हो जाएंगी। इसके अलावा यहाँ पे आप देखोगे तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट कुछ पार्ट छोड़ के, हिल एरिया वाला पार्ट छोड़कर यहाँ पे आपको रेड एंड येलो सॉइल देखने को मिलती है। तो ये हमारी इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अभी हम लोग क्या क्या कवर किए? एलुवियल सॉइल को देख लिए, फॉरेस्ट सॉइल को देख लिए, ब्लैक सॉइल को देख लिए, रेड एंड येलो सॉइल को देख लिए। अब हम चलते हैं यहाँ पे लैटराइट सॉइल के बारे में। देखो, लैटराइट सॉइल जनरली हमारी जो इक्वेटोरियल रीजन है वहाँ पे मिलती है, और ये हाई प्रेसिपिटेशन, हाई रेनफॉल, हाई प्रेसिपिटेशन और हाई टेम्परेचर होने की जहाँ पे होती है वहाँ पे लैटराइट सॉइल डेवलप होता है। ठीक है, तो लैटराइट सॉइल की क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है डेवलप होने की? प्रेसिपिटेशन बहुत ही हैवी हो और हाई टेम्परेचर हो। तो इसमें क्या होती है? इसमें हेवी प्रेसिपिटेशन से क्या होती है कि जो हमारी लाइम्स हैं, चूना है और सिल्का है, वो दोनों ही प्रेसिपिटेशन यानी पानी में घुल के जो सॉइल की जो लोअर प्रोफाइल होती है वहाँ पे चली जाती है। ठीक है, लोअर प्रोफाइल में चली जाती है, और इसीलिए यहाँ पे अपर जो प्रोफाइल होती है सॉइल में, उसमें सिल्का और लाइम्स की मात्रा कम होती है, और एल्युमिनियम और आयरन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, अपर प्रोफाइल में एल्युमिनियम आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है। और हाई यहाँ पे टेम्परेचर होने के कारण क्या होती है, बैक्टीरियल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होने लगती है, जिससे कि वहाँ पे जो भी ह्यूमस होते हैं वो भी हमारी नहीं होते हैं, क्योंकि बैक्टीरियल एक्टिविटीज़ से ह्यूमस को सब बैक्टीरिया लोग वहाँ पे खा जाते हैं। ठीक है, ह्यूमस की कंटेंट लो होती है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन की बात करोगे तो ये हमारे वेस्टर्न घाट में आपको देखने मिलेंगे। इसके अलावा हिल एरिया जो मध्य प्रदेश का है, यहाँ पे भी लैटराइट सॉइल है, यहाँ पे भी हैवी प्रेसिपिटेशन और यहाँ पे टेम्परेचर होती है। इसके अलावा हिल एरिया जो आपको असम साइड में देखने मिलेंगे, यहाँ पे भी लैटराइट सॉइल है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश की हिल एरिया, असम की हिल एरिया और वेस्टर्न घाट, यहाँ पे लैटराइट सॉइल देखने को मिलते हैं इंडिया में।
इसकी कैरेक्टरिस्टिक को हम लोग डिस्कस कर लिए, हालांकि वो पूछा नहीं है। फिर हमारी छठी टाइप की जो हमारी सॉइल है एरिड सॉइल। एरिड सॉइल को हिंदी में बोलते हैं शुष्क सॉइल। नाम से ही पता है शुष्क सॉइल। ऐसी जगह पे सॉइल एरिड सॉइल डेवलप होती है जहाँ पे इवोपरेशन ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू प्रेसिपिटेशन। ठीक है, प्रेसिपिटेशन से ज़्यादा इवेपोरेशन होती है तो क्या होती है, वहाँ पे जो सॉइल है उसमें नमी कम होती है, और जो भी ग्राउंड वाटर से भी जो नमी होती है वो इवेपोरेट हो जाती है। इसकी वजह से क्या होती है कि ग्राउंड वाटर से जो सिल्का और लाइम्स सॉल्ट डिसॉल्व होके वाटर की जो वाटर के साथ ऊपर आती है, इवेपोरेशन के लिए ऊपर आती है, तो अपर जो प्रोफाइल होती है सॉइल में उसमें साल्ट की मात्रा ज़्यादा होती है, लाइम्स की मात्रा ज़्यादा होती है, सिल्का की मात्रा ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये हमारी शुष्क सॉइल हो गई। इसकी डिस्ट्रीब्यूशन आप देखोगे तो राजस्थान के रीजन में जो हमारी सेमी एरिड और एरिड रीजन है, इसके अलावा रेड शेडो जोन जो हमारी वेस्टर्न घाट के, यहाँ पे भी आपको एरिड सॉइल देखने को मिलती हैं। तो ये हमारा हो गया दोस्तों मेजर सॉइल टाइप्स ऑफ इंडिया का। 6 टाइप्स को हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए, और इन सब का थोड़ा सा करेक्टरिस्टिक भी डिस्कस कर लिए, कहाँ कहाँ पे हमारी मिलती हैं उसको भी हम लोग डिस्कस कर लिए, और इतना ही क्वेश्चन में पूछा गया था। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ कमेंट करके आप बताना वीडियो कैसी लगी, और इसके अलावा यदि इस टॉपिक में और आप एडिशन करना चाहते हो, कुछ आप अपने थॉट को शेयर करना चाहते हो, या कुछ यहाँ पे गलत पढ़ा दी गई होंगी उसको भी आप कमेंट करके आप शेयर करना। तो आज के लिए बस नहीं दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।